बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं कैलकुलस की एक्सरसाइज 6.6। तो अब हम देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है शो डैट द टेंजेंट टू कॉर्डॉइड। ये आपके पास एक कॉर्डॉइड दिया हुआ है। कॉर्डॉइड की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोज ऑफ थीटा होती है एट द पॉइंट्स थीटा इक्वल टू पाई बाई टू एंड थीटा इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। ये दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ये आपको पता है कि पोलर फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म में जो है वो पॉइंट्स जो होते हैं वो आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं। तो आर आपको ये दिया गया है कार्डाइड, और ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, एक पाई बाई थ्री दिया गया है और एक आपको दिया गया है टू पाई बाई थ्री। वो कहते हैं ये जो कार्डाइड है ये क्या है, इन पॉइंट्स के आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल पैरेलल है इस पॉइंट के एंड परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन। पहले वाली लाइन के क्या है, इनिशियल लाइन के क्या है, ये पैरेलल है और परपेंडिकुलर है रिस्पेक्टिवली। यही दो पॉइंट्स हैं। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होगा कि इसके पैरेलल है और इसके क्या है, परपेंडिकुलर। ये पहले आ रहा तो ये पैरेलल इसके लिए होगा, और परपेंडिकुलर ये बाद में आ रहा है तो परपेंडिकुलर किसके लिए होगा, टू पाई बाई थ्री के लिए होगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने जस्ट ये जो गिवन हमें था कार्डाइड की इक्वेशन थी आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोज ऑफ थीटा, ये हमने ले ली। आगे हमने क्या किया, इसको जो है वो डेरिवेट कर दिया। हम जानते हैं कि पीछे भी करते आ रहे हैं हम साई का फॉर्मूला, जो साई निकालते थे तो साई का फॉर्मूला होता है टेन साई इक्वल टू आर ओवर डी थीटा। तो आर तो है हमारे पास, इसका क्या लेना है, हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए मैंने डी आर ओवर डी थीटा किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए ये कांस्टेंट बाहर आ गया। वन का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, ज़ीरो होता है, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन होता है। इसको मैंने आगे हल किया तो ये माइनस को स्टार्ट में लिख दिया और ये ए साइन ऑफ थीटा आपके पास आ गया। अब ये देखें ये डी आर ओवर डी थीटा आ गया और ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आर पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये टेन साई के फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो ये देखिए आर ओवर डी थीटा होता है, तो डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस ए साइन थीटा लगा दिया और आर वैसे ही रखा मैंने। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ये जो आर है ना, ये देखिए हमें आर की वैल्यू गिवन है, तो इस आर की जगह पर मैंने लगा दिया ए इंटू वन प्लस कोज ऑफ थीटा, और ये माइनस ए साइन थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें तो ये ए से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आगे आप देखें तो ये वन प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया आपके पास, ये देखें। तो अब आप जानते हैं कि पीछे भी मैंने एक यूज़ किया था, जब मैंने एग्जांपल करवाई थी तो एक फार्मूला यूज़ किया था कि वन प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है, टू कोस के थीटा बाई टू के बराबर होता है। और साइन की जगह हमने वहाँ यूज़ किया था टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, यानी कि हमने सिंगल एंगल को हाफ एंगल के फार्मूलाज के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले ये आपको आने चाहिए। वन प्लस कोस थीटा बराबर होता है टू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस है तो ये कोस आएगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो फिर क्या आना था, साइन आना था। और ये साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, ये माइनस वैसे का वैसे ही। आगे देखें तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ये टू टू से हो जाएगा कैंसिल, तो ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। ये कोस और ये कोस, एक कोस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा सिंगल एक कोस और नीचे बचेगा साइन कोस थीटा बाई टू, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा बाई टू। अब आप जानते हैं कोस और साइन क्या होते हैं, ये तो कोट थीटा बाई टू होते हैं, तो माइनस कोट थीटा बाई टू आ गया। तो टेन साइन हमारे पास निकल के क्या आ गया, ये आ गया आपके पास माइनस कोट थीटा बाई टू। माइनस कोट थीटा बाई टू आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास निकल के आ गया टेन साइन। अब देखिए माइनस कोट थीटा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखें तो ये देखिए माइनस कोट थीटा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। अब जानते हैं कि टेन पाई बाई टू चेंज करेगा तो टेन चेंज हो जाएगा कोट के अंदर, और ये थीटा बाई टू वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और पाई बाई टू में कुछ चीज़ प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन पाई इक्वल टू सॉरी टेन साई इक्वल टू टेन पाई बाई टू प्लस में थीटा बाई टू। तो ये टेन टेन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आएगा, साई इक्वल टू पाई बाई टू प्लस में थीटा बाई टू। अब देखिए हमने दो पॉइंट्स के लिए चेक करना था कि ये पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, कि पॉइंट्स की बात की थी उसने उसने कहा था ये थीटा पाई बाई थ्री पे पैरेलल है और थीटा टू पाई बाई थ्री पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने पहले क्या ले लिया, फॉर थीटा पाई बाई थ्री पे हम देखते हैं क्या ये पैरेलल है या नहीं है। तो हमने ये थीटा की जगह पर क्या लगा दिया, पाई बाई थ्री लगा दिया, और नीचे वाला टू वैसे का वैसे ही। और इसको पाई बाई टू हल किया तो ये थ्री टू से मल्टीप्लाई होने के बाद पाई बाई सिक्स आ जाएगा, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो सिक्स आएगा आपके पास, और ऊपर आएगा थ्री पाई टू थ्री सिक्स होता है, थ्री पाई से मल्टीप्लाई होगा थ्री पाई, और यहाँ पे पाई थ्री पाई और पाई हो गया आपके पास फोर पाई बाई सिक्स।
और जब इसको आप आगे हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है। तो साई आपके पास आ गया 2 पाई/3। तो ये हमारे पास निकल के आ गया साई। साई तो हमने जो है वो इजीली निकाल लिया। अब ये कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, आप समझिए कि फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक वो कॉर्डाइट था जो हमें गिवन था, कार्डाइट ये हमें गिवन था r इज़ इक्वल टू ए इंटू 1 + cos थीटा बाई cos थीटा गिवन था, ये हमें जो है r गिवन था। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जो r वेक्टर जो आपके पास बनाता है एंगल, उसे थीटा बोलते हैं। और ये एक टेंजेंट होता है, ये क्या होता है, एक टेंजेंट होता है। टेंजेंट जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसे अल्फ़ा बोलते हैं। और जो टेंजेंट इस r के साथ एंगल बनाता है उसे क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं। 3 एंगल होते हैं, थीटा, अल्फ़ा और साई। अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमने ये अल्फ़ा फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, ये अल्फ़ा बताना है क्या ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर। तो हमने पैरेलल के लिए लिया है, तो ये अल्फ़ा बराबर होता है थीटा, ये साई और थीटा के प्लस के। यानी कि हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, जो अल्फ़ा है हमारा वो बराबर होगा साई प्लस थीटा। तो हम अल्फ़ा निकालेंगे इस फार्मूले की मदद से। आगे देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास साई भी आ गया 2 पाई/3 और थीटा भी हमारे पास है पाई/3 जो हमें गिवन है। तो हमने इस फार्मूले के अंदर लगा दिया, अल्फ़ा इज इक्वल टू साई प्लस थीटा होता है। अल्फ़ा इज इक्वल टू साई की जगह पर आ गया 2 पाई/3 और थीटा की जगह पर आ गया पाई/3। आगे किया तो इसका 3 एलसीएम आ गया और 2 पाई प्लस पाई आ गया। 2 पाई और पाई कितना होता है, 3 पाई आपके पास होता है। और नीचे आ जाएगा 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा पाई आ गया, पाई का मतलब क्या होता है 180। इसका मतलब है कि जहाँ पे उसने कहा था कि हमने पैरेलल साबित करना है, तो 180 का मतलब क्या होता है, ये पैरेलल ही है। ठीक है, तो ये हमने साबित कर दिया कि जो कॉर्डॉइड है, जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट के क्या है वो पैरेलल है, इनिशियल लाइन के क्या है पैरेलल है। अब देखिए मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, दूसरा थीटा ले लिया, जो हमें दूसरा गिवन था, इसके परपेंडिकुलर साबित करना है। तो ये है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3। तो साई हमें अभी पीछे निकाला है, जो हमने डी आर और डी थीटा लगा के वो आया था पाई/2 प्लस थीटा/2। पाई/2 वैसे के वैसे ही, थीटा की जगह हम जब 2 पाई/3 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई/6। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 6 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 3 पाई और 2 पाई हो जाएंगे 5 पाई और नीचे हो जाएगा 6। तो ये इसके लिए आपके पास जो साई निकल के आएगा वो आएगा 5 पाई/6। अब फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था आपके सामने, वो क्या होता है, ये होता है अल्फा इज इक्वल टू साई प्लस थीटा। साई की जगह पे हमने ये लगा दिया 5 पाई/6 और थीटा हमें गिवन है, ये देखें थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 6 2 4 हो जाएगा 4 पाई और ये आ गया 5 पाई। 5 पाई और 4 पाई हो जाएंगे 9 पाई और 9 पाई इसको कैंसिल करेंगे तो 3 पे करेंगे, 3 3 9 3 2 6, तो ये आ जाएगा 3 पाई/2। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये भी आपको ज़ाहिर कर रहा है कि ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर है। ये आपको पैरेलल ज़ाहिर कर रहा था 180, और ये आपको क्या जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको परपेंडिकुलर साबित कर रहा है 3 पाई/2 यानी कि 270 होता है। इसको करेंगे आप, ये देखें तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, 3 × 180/2, तो ये आपके पास आएगा। इसको आगे हल करेंगे तो ये बनेगा 300 38 24 और 313 और ये 5 और नीचे आ जाएगा 2। जब इसे आप हल करेंगे तो आपके पास 270 आएगा। आपके पास क्या आएगा 270। और 270 का मतलब क्या होता है, 270 का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो हमने यही साबित करना था कि वो पाई/3 के है पैरेलल और 2 पाई/3 के क्या है परपेंडिकुलर, वो जो कार्डाइड है इनिशियल लाइन के। तो हमने वो जो है साबित कर दिया। तो ये था आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।